ओम साईं राम। आज का साईं वचन। बाबा कह रहे हैं, मेरे बच्चे, अब तुम ज्ञानवान बन चुके हो। तुम सत्य और असत्य का भेद पहचानने लायक बन चुके हो। मैंने तुम्हें हर पल ऐसा ज्ञान प्रदान किया है जिससे तुम जीवन में अपने अनुभवों के द्वारा उचित निर्णय ले सको और अपने जीवन का स्वरूप निर्धारण कर सको कि तुम्हें किस ओर जाना है, तुम्हें अपने जीवन में क्या पाना है, किस ऊर्जा में रहना है, कैसे किन लोगों से बचना है और भ्रमित नहीं होना। अपने आप को सद्बुद्धि को धारण करके भ्रम जाल से बाहर निकालना है। मेरे बच्चे, तुमने जिन लोगों को भी पूर्ण समर्पण दिया, उन्होंने तुम्हारे भोले हृदय का फायदा उठाकर अंत में तुम्हें अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारा उपयोग किया और अपना स्वार्थ सिद्ध हो जाने पर तुम्हें मूर्ख समझकर तुम्हारा ना कभी कोई महत्व जाना, ना कोई तुम्हारे अस्तित्व को ही उन्होंने माना, ना तुम्हारे ज्ञान को ही स्वीकारा। वह तुम्हें भोले होने के नाते और अपने को चालाक समझने के नाते हमेशा ठगते रहे। लेकिन मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें अब इतना ज्ञानवान बना दिया कि तुम ऐसे मतलबी लोगों से दूर रह सको। तुमने जीवन में सबको निस्वार्थ भाव से प्रेम किया और समर्पण की भावना से सबको सच्चा मित्रता का भाव, सेवा भाव सभी को प्रदान किया, लेकिन उसके बदले में लोगों ने सिर्फ तुम्हारा फायदा उठाया। तो मेरे बच्चे, अब तुम जान चुके हो कि ईश्वर के अलावा कोई भी तुम्हारा सच्चा साथी नहीं है जो सुख और दुख में तुम्हारा साथ निभा सके। तुम अपने हृदय की सारी बातें करो तो सिर्फ बाबा से, और बाबा को ही अपना सच्चा मित्र, गुरु और पिता मानो। कोई तुम्हारी ख्वाहिश है तो वो भी बाबा से ही मांगो, क्योंकि उनके अलावा कोई तुम्हारी इच्छाओं को न पूर्ण कर सकता है और ना ही कोई तुम्हें सच्चा सुख दे सकता है। सच्चा सुख सिर्फ ईश्वर का स्मरण करने से जो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, जो हम शांति ग्रहण करते हैं और जिसका हम अनुभव करते हैं, वह सच्चे अर्थों में वास्तविक इस जीवन का सच्चा खजाना है। जब हम ईश्वर से जुड़ जाते हैं, उनकी ऊर्जा को अनुभव करने लगते हैं, तो हमारा जीवन एक स्वर्ग की भांति हो जाता है। जीवन में कैसी भी परिस्थितियां आए, लेकिन हम जब अपने ईश्वर से हर पल जुड़े रहते हैं और उस भाव में स्थिर रहना सीख जाते हैं, तो कोई भी परिस्थिति हमारे ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकती। लेकिन यह कुछ ही समय में संभव नहीं होता। जब हम भक्ति मार्ग पर बहुत लंबे समय तक प्रयास करते रहते हैं और भगवान का निरंतर जाप और स्मरण करते रहते हैं, तब प्रभु हमें, हमारी कितनी भी कठिन परीक्षा क्यों ना लें, लेकिन वह हमें ऐसे अनुभव देते हैं जिससे हम सच्चे और झूठे का फर्क करना सीख जाते हैं। हम उस ज्ञान को धारण कर पाते हैं जिससे कि हम सभी परिस्थितियों में अपने को समभाव में रख सकें। बाबा ही वे सच्चे गुरु और साथी हैं जो हर पल हमें संभालते हैं, हर कष्ट, हर परेशानी, हर मुसीबत से निकलने का रास्ता हमें बताते हैं, हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचाते हैं और सारे भ्रमों को मिटा देते हैं। सारे भ्रम, सारी अशांति, सारी कलह कलेश बाबा से जुड़ने के बाद ऐसे गायब हो जाती है, ऐसे अदृश्य हो जाती है, जैसे कि रात्रि आने पर हमें सूर्य का प्रकाश बिल्कुल महसूस नहीं होता और जैसे सवेरा आने पर हमें वो अंधेरा गायब हो जाता है। उसी प्रकार हमारे जीवन में जब हमारे गुरु का प्रकाश रूपी ज्ञान प्रवेश करता है, तो सारा अज्ञान रूपी अंधेरा हमारे जीवन से धीरे धीरे नष्ट होता चला जाता है और हम सद्बुद्धि के द्वारा अपने जीवन में निर्णय ले पाते हैं, उस ज्ञान को ग्रहण करते हैं जो परम तत्व है। इस जीवन का सच्चा सार हम भगवान से जुड़कर ही जान पाते हैं। यह प्रक्रिया इतनी सरल नहीं है, क्योंकि इसमें हमको बहुत कष्ट और परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। भगवान हमारी हर तरह की परीक्षा लेते हैं कि यह सत्पात्र है या नहीं, यह उस ज्ञान को ग्रहण करने योग्य बना है या नहीं, तब ही हम उस ज्ञान को प्राप्त कर पाते हैं। यह प्रक्रिया कितनी भी कठिन क्यों ना हो, लेकिन अगर हम ईश्वर का हाथ थाम लेते हैं, उनको हर पल पुकारते हैं, तो वह हमारी हर
कठिन परीक्षा में हमें उत्तीर्ण करने की शक्ति प्रदान करते हैं और अंत में हमारी मंजिल तक, हमारे लक्ष्य तक हमें पहुंचा देते हैं। इसलिए इस जीवन में अगर कोई सच्चा साथी है तो वह हमारे गुरु हैं। कोई हमारे सुख दुख का सहभागी है तो वह हमारे गुरु हैं। कोई हमारे जीवन में प्रसन्न रहने की ऊर्जा प्रदान कर सकता है तो वह हमारे गुरु हैं। और कोई हमारे जीवन में हमें क्या चाहिए, सभी अभावों को दूर कर हमें संपूर्णता, शांति और समृद्धि प्रदान कर सकता है तो वह हमारे बाबा के अतिरिक्त कोई नहीं है। इसलिए हर पल हमें अपने बाबा का ही ध्यान करना चाहिए, उनका ही नाम जप करना चाहिए, ताकि हम जीवन की हर परीक्षा को बाबा की कृपा से उत्तीर्ण करके उनके चरणों का सानिध्य हमेशा के लिए प्राप्त कर सकें और अपना मानव जीवन ग्रहण करना सफल बना सकें, अपने जीवन का उद्देश्य पा सकें। बाबा कहते हैं, मेरे बच्चे, तूने इस भक्ति मार्ग पर चलकर चाहे कितनी भी परेशानियों और संकटों या कष्टों को क्यों नहीं उठाया, लेकिन तूने वास्तविक अर्थ में जीवन जीने का सच्चा तरीका सीख लिया है। तूने वह ज्ञान ग्रहण कर लिया है जो मैं तुझे देना चाहता था। अब तू इस योग्य बन चुका है कि तू अपने सद्बुद्धि, अपने ज्ञान के भंडार के द्वारा दूसरों को वह वितरित करके उनके जीवन से भी अज्ञान रूपी अंधेरे का नाश कर सकता है। इसलिए मेरे बच्चे, मैंने जिस काबिल तुम्हें बनाया है उस कार्य को भी मैं ही तुमसे कराऊंगा। इसलिए मेरे बच्चे, तुम प्रसन्न रहो। तुम्हारे जीवन में किसी भी वस्तु का अभाव न रहा है, न रहेगा। बाबा तुम्हारे जीवन को समृद्धि, सुख, शांति और ज्ञान से परिपूर्ण बनाएंगे और सदैव एक पिता की भांति अपना प्रेम, स्नेह तुम पर लुटाते रहेंगे। प्रसन्न रहो, दीर्घायु भव। कल फिर आऊंगी साईं वचन के साथ। तब तक के लिए ओम साईं राम।